बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। लेसन स्टार्ट करने से पहले दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। आज का जो लेसन है वो हमारा है डिजीज़ ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सबसे पहली जो डिज़ीज़ है वो कोरोनरी आर्टरी डिज़ीज़ है। हमारा पहला पॉइंट है हमारे पास कोरोनरी आर्टरी डिज़ीज़ का। मेजर फैक्टर्स जो सबसे बड़े जो अवामिल हैं जो कोरोनरी आर्टरी डिज़ीज़ पैदा करते हैं वो है कोरोनरी आर्टरी डिज़ीज़ के लिए स्मोकिंग है, तंबाकू नोशी, हाई ब्लड प्रेशर है और ईटिंग फूड रिच इन फैट्स के ऐसी खुराक जो कि चर्बी से भरी हुई है ऐसी खुराक और कोलेस्ट्रॉल। तो इस किस्म की खुराक जिसके अंदर कोलेस्ट्रॉल हो, फैट्स हो, स्मोकिंग वगैरह, हाई ब्लड प्रेशर, ये कॉज करती हैं कोरोनरी आर्टरी डिज़ीज़ को। सेकेंड पॉइंट, सप्लाई ऑफ ब्लड स्टॉप ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ फैट्स। तो इस बीमारी के अंदर जो है वो जो हार्ट है उसको खून की जो सप्लाई है वो रुक जाती है डिपोजिशन ऑफ फैट कि जो चर्बी है उसके जमा हो जाने की वजह से, एंड अदर सेल्स ऑन द वाल्स ऑफ द वेसल। और जो ये हमारे पास रगें होती हैं उसके अंदर जो है ये चर्बी और मुख्तलिफ जो चर्बी के ज़र्रात हैं वो इनकी दीवारों के ऊपर चिपक जाते हैं जिससे रास्ता जो है वो बंद हो जाता है और खून की जो सप्लाई है वो बंद हो जाती है जिसकी वजह से ये डिज़ीज़ होती है एंड इज़ कॉल्ड कोरोनरी आर्टरी डिज़ीज़, और इसको ये कोरोनरी आर्टरी डिज़ीज़ बोलते हैं। थर्ड पॉइंट है कंप्लीट ब्लॉकेज कैन कॉज ए हार्ट अटैक, और अगर मुकम्मल बंदिश हो जाए तो उससे हार्ट अटैक भी हो सकता है। सेकेंड डिज़ीज़ है हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम की हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर। तो इसका पहला पॉइंट है प्रेशर ऑफ ब्लड फ्लोज थ्रू आर्टरीज इज़ वेरी हाई। इस सूरत के अंदर जो आर्टरीज़ होती हैं उसके अंदर ब्लड का प्रेशर जो है वो बहुत हाई हो जाता है। सेकेंड पॉइंट है हाई ब्लड प्रेशर के अंदर हाई प्रेशर कैन कॉज हार्ट अटैक। जो हाई ब्लड प्रेशर है उसकी वजह से हार्ट अटैक भी हो सकता है, ब्रेन हैमरेज हो सकता है और किडनी फेलियर भी हो सकता है। तो इस किस्म की बीमारियां जो है वो हाई ब्लड प्रेशर की वजह से हो सकती हैं। थर्ड पॉइंट है रीजंस फॉर हाई ब्लड प्रेशर H.B.P हाई ब्लड प्रेशर। तो हाई ब्लड प्रेशर की रीजंस क्या हैं कि आप अनहेल्दी डाइट जो है हम खाते हैं, हाई सॉल्ट जो है इनटेक करते हैं, ज़्यादातर नमक खाते हैं, स्मोकिंग करते हैं एंड ओबेसिटी या जो है वो मोटापा, ये वो रीज़न्स हैं जिसकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है इंसान को कि खुराक ठीक ना हो, ज़्यादा नमक खाते हों, तंबाकू नोशी या सिगरेट वगैरह का इस्तेमाल करते हों और अगर मोटापा हो तो हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। अब थर्ड हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम की डिज़ीज़ है एनीमिया। इसका पहला पॉइंट है व्हेन ए पर्सन लैक एन एडिक्वेट अमाउंट ऑफ रेड ब्लड सेल्स, कि जब एक शख्स के अंदर जो है रेड ब्लड सेल की जो है वो कमी हो जाती है तो इन द बॉडी जिस्म के अंदर टू कैरी इनफ ऑक्सीजन कि वो मुनासिब जो है वो ऑक्सीजन को ले जा सके टू द बॉडीज़ टिश्यूज़ जो जिस्म के दूसरे खलियात हैं वहाँ तक, तो उससे जो है हमारे पास एनीमिया की जो डिज़ीज़ है वो पैदा हो सकती है। सेकंड पॉइंट है कि ये जो एनीमिया है कॉज्ड बाय आयरन और विटामिन बी कम्प्लेक्स, कि आपके पास एनीमिया की जो बीमारी है वो हो सकती है आयरन की कमी की वजह से या विटामिन B12 की वजह से, और डेफिशिएंसी इन आ बॉडी के जिस्म के अंदर अगर आयरन की कमी हो जाए या विटामिन बी की कमी हो जाए तो ये एनीमिया की बीमारी हो सकती है, या एबनॉर्मल डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, या ऐसा कुछ सूरत हाल जिस्म में हो गई है जिसकी वजह से रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो तबाह होना शुरू हो गए हैं, तो उससे भी एनीमिया की बीमारी हो सकती है। थर्ड पॉइंट है सर्टेन डिजीज़ लाइक कैंसर एंड हेपेटाइटिस ETC। तो इस बीमारी की वजह से जो है वो कुछ ऐसी बीमारियां जैसे कैंसर या हेपेटाइटिस वगैरह भी इंसान को हो सकता है। हार्ट ट्रांसप्लांटेशन जो है वो दिल की मुख्तलिफ बीमारियों का एक लेटेस्ट जो है वो हल है जिसके ज़रिए से जो डैमेज हार्ट है, जो ऐसा दिल जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के नकाइस हैं उसको पेशेंट के अंदर से निकाल दिया जाता है फ्रॉम द पेशेंट एंड इम्प्लीमेंटिंग हेल्दी हार्ट, और उसके जिस्म के अंदर जो है वो एक सेहतमंद दिल डाल दिया जाता है एक डोनर की तरफ से, जो कि ऐसा शख्स होता है जो कि क्लिनिकली तौर पर डेड, जिसको डॉक्टर जो है वो मुर्दा तस्लीम करते हैं, तो उसके जिस्म से सेहतमंद दिल जो है वो निकाल दिया जाता है और ऐसा पेशेंट जिसका दिल ख़राब होता है उसके अंदर वो लगा दिया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स के पौधों में जो मुंतकली होती है पानी की, मादनियात की और ख़ुराक की,
वो किसके ज़रिए से होती है? तो वो जो ये सारी चीज़ें जो पौधों के अंदर होती हैं वो वैस्कुलर बंडल्स की वजह से होती हैं हमारे पास। और ये जो वास्कुलर बंडल्स हैं ये कंप्राइज मुश्तमिल होते हैं टू टाइप्स ऑफ टिश्यूज़, जाइलम एंड फ्लोएम। दो तरह के टिश्यूज़ होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जो जाइलम है इसके अंदर वन वे ऑफ फ्लो होता है, जबकि जो फ्लोएम है इसके अंदर टू वे फ्लो होता है हमारे पास। तो सबसे पहले हमारे पास है जाइलम टिश्यूज़। पहला पॉइंट है पुल वाटर एंड मिनरल्स फ्राम रूट्स टू द लीव्स, कि ये ज़मीन से पानी और मादनियात को जड़ के ज़रिए से पत्तों तक पहुंचाता है। सेकंड पॉइंट है रूट्स हैव टाइनी हेयर्स फॉर एब्जॉर्प्शन, कि रूट्स के ऊपर छोटे छोटे बाल होते हैं जिनका मकसद जज़ब करना होता है पानी को और मादनियात को मट्टी से। थर्ड पॉइंट है बाय ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस वाटर लॉस थ्रू लीव्स, के ट्रांसपोर्टेशन के दौरान के अमल जो है पानी पत्तों से जो है वो लॉस्ट हो जाता है। चौथा पॉइंट है मोर वाटर मूव्स अप इन स्टेम, तने के अंदर मज़ीद पानी आता है थ्रू जाइलम टिश्यूज़, जो जाइलम टिश्यूज़ हैं उसकी मदद से मज़ीद तने में पानी आ जाता है। उसके बाद पाँचवा पॉइंट है अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर ड्यू टू ए फोर्स कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन पुल। अपवर्ड मूवमेंट जो पानी की होती है वो एक फोर्स की वजह से होती है जिसको हम ट्रांसपोर्टेशन पुल कहते हैं, और अगर दरख्त 100 मीटर लंबा भी हो तब भी इस फोर्स की मदद से पानी ऊपर पहुंच जाता है। छठा पॉइंट है जाइलम हैज़ वन वे फ्लो ऑफ वाटर, के जाइलम के अंदर एक तरफा जो अमल होता है पानी की और मादनियात की मुंतकली का। नेक्स्ट टिश्यू है हमारे पास फ्लोएम टिश्यू। इसका पहला पॉइंट है लीव्स मेक फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस यूजिंग वाटर, के जो पत्ते हैं वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस की वजह से और पानी की मौजूदगी में खुराक तैयार करते हैं। सेकंड पॉइंट है बाय फ्लोएम टिश्यूज़ प्रिपेयर्ड फूड, के फ्लोएम टिश्यूज़ की वजह से जो तैयार खुराक होती है और जो ग़िज़ाइयत होती है आर ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, के पौधे के बाकी तमाम हिस्सों को जो तैयार खुराक है और जो ग़िज़ाइयत है वो मुंतकिल कर दी जाती है। थर्ड पॉइंट है प्रीपेड फूड मूवमेंट इज़ कॉल्ड ट्रांसलोकेशन, और ये जो तैयार खुराक है इसकी जो मूवमेंट होती है इसको हम ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। चौथा पॉइंट है फ्लोएम हैज़ टू वे फ्लो ऑफ फूड एंड न्यूट्रिएंट्स टू द स्टेम, कि फ्लोएम के अंदर जो है वो दो तरफा जो है खुराक की और ग़िज़ाइयत की मुंतकली का तने के अंदर अमल होता है और पत्तों के अंदर और उसकी जड़ों के अंदर होता है। अब अगला टॉपिक है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, के गैसों का तबादला पौधों में कैसे होता है। पहला पॉइंट है प्लांट्स नीड ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस, के पौधे को ऑक्सीजन की और कार्बन डाइऑक्साइड की जो है वो सांस लेने के लिए ज़रूरत होती है एंड फोटोसिंथेसिस और खुराक बनाने के लिए जो है वो ज़रूरत होती है। सेकंड पॉइंट है ऑक्सीजन इज़ रिलीज एज बाय प्रोडक्ट, ऑक्सीजन जो है वो बाय प्रोडक्ट के तौर पर रिलीज़ होती है जब फोटोसिंथेसिस के ज़रिए से पौधा अपनी खुराक तैयार करता है और ऑक्सीजन को माहौल में वो रिलीज़ कर देता है। थर्ड पॉइंट है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन जो है सांस लेने के दौरान में कार्बन डाइऑक्साइड जो है एज अ बाय प्रोडक्ट के तौर पर रिलीज़ करता है पौधा। चौथा पॉइंट है दीज गैसेस मूव इन एंड आउट इन लीव्स, कि ये जो गैसेस होती हैं ये पत्तों के अंदर दाखिल होती हैं और बाहर निकलती हैं थ्रू स्मॉल ओपनिंग्स, छोटे छोटे सुराखों के ज़रिए से जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं। और एक्सेस वाटर, पांचवा पॉइंट है एक्सेस वाटर रिमूव थ्रू द स्टोमेटा, और जो ज़्यादा पानी होता है वो पत्तों से निकाल दिया जाता है स्टोमेटा के ज़रिए से। ये आपके पास ओपन स्टोमेटा की एक तस्वीर दिखाई गई और ये आपके पास क्लोज स्टोमेटा की तस्वीर दिखाई गई है। और गैसेस का जो एक्सचेंज है वो ना सिर्फ स्टोमेटा के ज़रिए से होता है बल्कि स्टेम के अंदर एक पोजीशन होती है जिसे हम लेंटिकल्स बोलते हैं, उसके ज़रिए से भी गैसों का तबादला होता है।